Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम संचार साथी ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। वही संचार साथी ऐप जिसके बारे में पिछले 2 दिनों से काफी चर्चा बनी हुई है। आप सभी ने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज का सिर्फ ये एक वीडियो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा संचार साथी ऐप के बारे में। अभी अभी देश के माननीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में जो है एक वक्तव्य दिया है और संचार साथी ऐप से रिलेटेड जितने भी मीथ सोशल मीडिया में फैल रहे हैं उन सबको क्लियर किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया है इस संचार साथी ऐप से रिलेटेड, उसको भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये संचार साथी ऐप है क्या, फिर आगे के जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले 2 दिनों में उनको हम अंत तक समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जान लो कि ये संचार साथी ऐप जो है वो कोई नया ऐप नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने बहुत पहले ही इसको लॉन्च कर दिया था। फिर क्या कारण है जो ये अभी जो है सत्ता की गलियारों में या फिर देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, ये जानने का विषय है। जो ऐप आज से लगभग कुछ महीने पहले लॉन्च हो चुका था वो आज सुर्खियों में क्यों है, ये भी हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लो कि संचार साथी ऐप है क्या। तो संचार साथी जो है एक मोबाइल ऐप है और इसको टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने जो क्या किया है, इसको रिलीज किया है। एंड द टेलीकॉम मिनिस्ट्री हैज रिपोर्टेडली आस्क्ड ऑल स्मार्टफोन कंपनीज टू प्रीलोड द संचार साथी एप्स ऑन ऑल देयर न्यू फोन्स। इशू ये है कि जितने भी मोबाइल फोन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको डायरेक्शन दिया गया है बाय टेलीकॉम मिनिस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये क्लियर कर दिया कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं मोबाइल के, उनको ये ऐप जो है प्री लोड करना होगा। यानी कि जब भी आप मोबाइल फोन नया खरीदते होंगे तो उसमें बहुत सारे प्री लोडेड ऐप होते होंगे जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहे होंगे। सरकार का ये कहना है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये कहना था कि इस ऐप को भी आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। इस ऐप को प्री लोडेड जो है मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है मोबाइल की, स्मार्टफोन की, वो आपको प्रोवाइड करेंगी। फिर ये ऐप करता क्या है, जब आपके मोबाइल फोन में ये ऐप आ जाएगा तो करेगा क्या। तो ये है पूरा वो ऑर्डर जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये इशू किया था और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। इस ऐप के जितने भी रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, सारी इंफॉर्मेशन इसमें दिए गए हैं। इसको आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। अब बात ये उठती है कि इसमें आपको करना क्या है। सो हियर यू कैन चेक हाउ मेनी नंबर्स एंड सर्विसेज आर इशूड अगेंस्ट योर नंबर और नेम। आपके नाम पे या फिर आपके नंबर पे कितने सारे सिम इशू किए गए हैं, कितने सारे सर्विसेज लिए जा रहे हैं, ये सब कुछ आप पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक मोबाइल नंबर है, उससे कितने जो है और भी चीजें सर्विसेज शुरू की गई हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एंड नंबर्स कैन डायरेक्टली बी सर्च रिपोर्टेड यूजिंग दिस ऐप। इट मेक्स सम बेसिक रिपोर्टिंग ऑन इशू वेरी इजी। तो ये सारे जो चक्षु है ना, ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट। मान लो आपका मोबाइल फोन अगर चोरी हो जाती है तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल फोन को लॉक कर सकते हैं, स्टोलन मोबाइल को लॉक कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। नो योर मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम। आपके नाम पर जितने भी मोबाइल कनेक्शन है ये आप पता कर सकते हैं। नो योर जेन्युइननेस ऑफ योर मोबाइल हैंडसेट, रिपोर्ट इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल विद इंडियन नंबर। सरकार का एकमात्र सीधा सा मकसद ये था इस ऐप को लाने का, वो था साइबर फ्रॉड यानी कि साइबर अटैक से आपको बचाने का। सरकार के मंसूबों पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस ऐप को बनाने के बाद, इस ऐप को लाने के बाद अभी जो कंडीशन सरकार ने लाई है कि आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपकी मर्जी के हिसाब से ये अनइंस्टॉल नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये बाउंडेशन है आपके ऊपर कि आपको ये ऐप रखना पड़ेगा। लेकिन जो रिसेंट जो अभी अपडेट आया है इस ऐप से रिलेटेड वो भी आपको मैं बताऊंगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो इसमें होता क्या है, तो यूजर अपने चोरी हुए फोन को तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। आप सबके जीवन में कभी ना कभी ये घटना हुई होगी। अगर दिल्ली में रहते हैं तो खास करके ये घटना तो आपके साथ जरूर हुई होगी, जहां पे आपके मोबाइल फोन कोई बाइक चलाते हुए या फिर ट्रेन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुरा लिया होगा। और सबसे ज्यादा डर किस बात का रहता है, मोबाइल फोन का डर नहीं रहता, बल्कि उसमें जो आपका इंपॉर्टेंट और जो क्रूशियल डेटा है उसका डर रहता है। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी चोरी किसी चीज की अगर हो रही है तो वो है डेटा की। यानी कि डेटा थेफ्ट इज द मेजर इशू ऑफ दिस पार्टिकुलर टाइम। और इसको रोकने के लिए सरकार ने ये ऐप को जो है लॉन्च किया। यूजर अपने फोन की IMEI नंबर से जांच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि फोन असली है या नकली। आपने देखा हो कि बहुत सारे नकली फोन अभी करोल बाग, दिल्ली के करोल बाग इलाके में सरकार ने जो है, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है बहुत सारे नकली मोबाइल फोन को जब्त किए। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा IMEI नंबर से। हर एक फोन का जो है एक यूनिक IMEI नंबर होता है जिसे हम पता कर सकते हैं कि वो फोन जेन्युइन है या नहीं है। फिर यूजर संदिग्ध कॉल या मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे आए दिन कुछ ना कुछ मैसेजेस आते होंगे, कुछ कॉल्स आते होंगे, आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही होगी, आपके फोन से डेटा चोरी करने की कोशिश की जा रही होगी, आपके बैंक खातों से पैसे निकालने की कोशिश की जा रही होगी। इन सब को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यूजर अपने नाम पर रजिस्टर मोबाइल कनेक्शन की जांच कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितने मोबाइल कनेक्शन रजिस्टर्ड हैं। These things also you can know
थ्रू दिस ऐप यूजर भारतीय नंबर से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉल की रिपोर्ट कर सकते हैं। आपके नंबर पे कोई अंतर्राष्ट्रीय कॉल आ रहा है जो आपको हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको एक तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उन सब की रिपोर्टिंग आप इस ऐप पे कर सकते हैं। सरकार ने सभी मोबाइल फोन निर्माताओं को 90 दिन का समय दिया है कि भाई 90 दिन के अंदर आपको इस मोबाइल फोन में, जो आप मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्मार्टफोन बना रहे हैं, उसमें 90 दिन के अंदर ये मोबाइल ऐप जो है आपके फोन में होना चाहिए और प्री लोडेड होना चाहिए और आप इसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। पुराने स्मार्टफोन से सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इस ऐप को ऐड किया जाएगा, यानी कि जितने भी मोबाइल फोन है जो पुराने हो चुके हैं, नए मोबाइल फोन में तो ये प्री लोडेड आएंगे, लेकिन जो नए मोबाइल फोन है, जो पुराने मोबाइल फोन है जिसको आप लंबे समय से यूज कर रहे हैं 2-3 साल से, उसमें तो ये ऐप नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उस ऐप फोन को आप अपडेट करेंगे, यानी जैसे ही लेटेस्ट कोई अपडेट आएगा और अपने फोन को अपडेट किया, वैसे ही ये ऐप जो है आपके फोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, जिसको आप कभी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। हालांकि अभी कुछ एक मेजर अपडेट आया है, वो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, ध्यान देखना। तो सरकार का उद्देश्य क्या है कि साइबर अपराध को रोकना है, जो कि एक मेजर इशू है। साइबर अपराध, साइबर अटैक करके आपके साथ कोई भी तरह की कोई भी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, इसको रोकना चाहती है सरकार। बीच में आपने देखा होगा कि किस तरीके से कुछ लोग जो है पुलिस बन करके जो है कॉल करते थे और डिजिटल अरेस्ट करते थे, और डिजिटल अरेस्ट करने की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे गंवा दिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो सरकार ने, अभी आपने सुना होगा, हमने जब कॉल करते होंगे तो अमिताभ बच्चन की आवाज में डिजिटल अरेस्ट से संबंधित बहुत सारी जानकारियां जो है अवगत कराने का काम करते थे अमिताभ बच्चन, अवेयरनेस फैलाने का काम करते थे। तो ये कोशिश थी सरकार की कि साइबर अटैक से लोगों को बचाया जा सके। मोबाइल फोन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और नागरिकों को नकली फोन खरीदने से बचाना, ये एक मेजर जो है वो कंसर्न था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसके तहत जो उन्होंने संचार साथी ऐप को मैंडेटरी कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्री लोडेड इंस्टॉल करके देने का। अब देखो लेटेस्ट अपडेट क्या आया, आप सब जानते होंगे कि एप्पल एक ऐसा कंपनी है, एक ऐसा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। इसने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया कि हम जो है इस सर्विस को नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं। एप्पल रिफ्यूजेज इंडियाज ऑर्डर टू प्री लोडेड स्टेट साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी साइट्स प्राइवेसी रिस्क, कहता है कि इससे प्राइवेसी का खतरा हो सकता है। इसको लेकर जो विपक्ष है, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, या फिर अलग अलग पार्टी के जितने भी प्रमुख नेता हो, उन सब ने जो है क्रिटिसाइज किया है। शशि थरूर ने भी क्रिटिसाइज किया। उन लोगों ने कहा है कि ये व्यक्ति के जो राइट टू प्राइवेसी है, जो निजता का जो अधिकार है, उसका हनन किया जा रहा है। आपने पुट्टास्वामी केस में जो है आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए। आर्टिकल 21 के तहत हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है, जहां पे हमें निजता का अधिकार है और हमारे किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ना ही सरकार ना ही कोई पब्लिक अथॉरिटी हमसे ले सकती है, क्योंकि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है। और सभी ने, जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, नेताएं हैं, उन सब ने जो है इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पेगासस की तरह ये भी एक सरकार की एक सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत वो हमारे कमरे में, वो हमारे घर में, वो हमारे मोबाइल में घुसना चाहती है और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे साथ कुछ गलत करना चाहती है। ऐसे बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां और उनके नेताओं ने कहा है। हालांकि अभी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में यह बात क्लियर कर दी दैट दिस ऐप इज नॉट मैंडेटरी। यस, यू हर्ड इट राइट। यहां पे आप देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो है एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें बताया कि गवर्नमेंट रिमूव्स मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन ऑफ संचार साथी ऐप। आपने देखा होगा सरकार बहुत सारी ऐसे इंस्ट्रक्शंस देती है और बाद में पीछे ले लेती होगी। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि सरकार ने कुछ ऐसी अफवाहें उठी कि सरकार ने यह मैंडेटरी कर दिया है कि रेलवे में भी एरोप्लेन की तरह, जैसे आप एयर ट्रैवल करते हैं जहां पे आपको एक इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप इतने से ज़्यादा वेट के लगेज कैरी नहीं कर सकते, वैसे ही जो है इंस्ट्रक्शन रेलवे में भी लागू होने वाला है। इस तरह की जब अफवाहें फैली शुरुआत में, फिर सरकार को, अश्वनी वैष्णव को ये क्लियर करना पड़ा कि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे ही जो है अगर आपने देखा होगा कुछ समय पहले नितिन गडकरी, जो कि हमारे रोड मिनिस्टर हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं, ऐसी अफवाह फैले कि अब 2 व्हीलर्स को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी अफवाहों के बाद, बहुत सारी जब इस पर चर्चा हुई, फिर सरकार को ये क्लियर करना पड़ा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, किसी भी 2 व्हीलर पे किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं लगने वाला है। सरकार ने पहले भी ये इंफॉर्मेशन दिया कि भाई ये मैंडेटरी है, प्री लोडेड देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी सरकार यहाँ पे पीछे हटते हुए दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे बैकलैशेस और बहुत सारी खामियां को गिनाते हुए बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। और इसको देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया है कि यूजर्स आर फ्री टू कीप और डिलीट संचार साथी ऐप। ज्योतिरादित्य सिंधिया कि जो यूजर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनके पास ये
छूट रहेगी, उनको ये चॉइस रहेगा कि वो आइदर यूज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि संचार साथी ऐप जिस तरह की सर्विसेज देता है उस तरह की सर्विसेज एप्पल iOS भी देता है और एंड्रॉइड यानी गूगल एंड्रॉइड भी देता है। जहां पे आपने फाइंड माई डिवाइस की सर्विसेज आपने कभी ना कभी जरूर यूज की होंगी, उस तरह की सर्विसेज संचार साथी ऐप में भी अवेलेबल हैं। हालांकि संचार साथी ऐप इंडिजिनस ऐप है और उसमें बहुत सारी और भी सर्विसेज सरकार जो है आपको दे रही है। आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको डाउनलोड नहीं भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो हमने जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है संचार साथी ऐप से रिलेटेड जान ली। आप सबने कुछ समय पहले एक और इन्फॉर्मेशन जरूर देखा होगा जहां पे आधार ऐप के बारे में जो है सरकार ने हम सबको बताया है। इस आधार ऐप का यूज करके हम बहुत सारी चीजों को अब चेंज कर सकते हैं। जिन चीजों को चेंज करने के लिए हमें बार बार जो है आधार सेंटर पे जाना पड़ता था, अब उसको मोबाइल फोन के तहत यानी कि मोबाइल फोन के प्रयोग से हम आधार में मेजर चेंजेस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आधार में जो है अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनली लेट्स यू चेंज योर लिंक्ड मोबाइल नंबर, नो ब्रांच विजिट्स और पेपर वर्क। कोई पेपर वर्क और ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं है, बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। अब आपको आप मोबाइल नंबर जो है इजीली अपना चेंज कर सकते हैं आधार इस ऐप को डाउनलोड करके। साथ ही साथ आपने एक और इंफॉर्मेशन सुना होगा जहां पे ये मैंडेटरी कर दिया गया है व्हाट्सएप वेब टू ऑटो लॉग आउट यूजर्स एवरी 6 आवर्स अंडर न्यू इंडियन रूल्स। 6 घंटे में जो है जो व्हाट्सएप वेब पे आप लॉग इन करते हैं वो 6 घंटे में ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आप बिना एक्टिव सिम नहीं चला पाएंगे व्हाट्सएप टेलीग्राम। कंप्यूटर में हर 6 घंटे करना होगा दोबारा वेब लॉग इन। सरकार के नए आदेश के बाद साइबर ठगी पर कसेगा सिकजी, यानी कि सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि साइबर अटैक से भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको बचाना है। और सरकार ने इसके तहत बहुत सारे मेजर स्टेप्स लिए हैं जहां पे एक क्लियर यहां पे इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है कि बिना सिम कार्ड के आप ना व्हाट्सएप चला सकते हैं ना आप टेलीग्राम चला सकते हैं। यानी कि मान लो कि ये मेरा मोबाइल फोन है और अगर इसमें सिम नहीं है तो ना मैं इसमें व्हाट्सएप चला सकता हूं ना मैं टेलीग्राम चला सकता हूं। इस तरह के स्टेप सरकार बस इसी मकसद से ले रही है ताकि आप सबकी सुरक्षा को वो सुनिश्चित कर सके। और आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथ में नहीं है, ये सरकार की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि सरकार एक कल्याणकारी राज्य है ना। वी आर वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर स्टेट में सरकार का यह दायित्व होता है कि नागरिकों के राइट्स का, नागरिकों के हितों की जो है रक्षा करे। आपको ये कैसा लगा वीडियो अंत में जो है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में मेजर अपडेट के साथ, तब तक वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल जो है सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपने फीडबैक और सजेशन जरूर लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।